नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म किसको कहते हैं? किसी ऐसे वर्ड की जगह जो कि ऑफेंसिव हो यानी नागवार हो, बुरा लग रहा हो और प्लेजेंट ना हो, उसकी जगह हम लेस ऑफेंसिव यानी ऐसा वर्ड जो कि कम ऑफेंसिव हो या प्लेजेंट वर्ड इस्तेमाल करना, उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल। हिज बॉस लेट हिम गो। यहां पर लेट गो का मतलब है फायर्ड, निकाल देना जॉब से। लेकिन फायर कर देना, निकाल देना, ये ज्यादा इंटेंसिव वर्ड है, इंटेंसिटी वाला वर्ड है और ये ज्यादा ऑफेंसिव वर्ड है, तो उसकी जगह कम ऑफेंसिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिससे फायर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है। तो फायर की जगह लेट गो लिख दिया गया है और ये काफी हद तक प्लेजेंट लग रहा है, हिज बॉस लेट हिम गो। तो ये यूफेमिज्म की एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल है ही हैज फॉलन अस्लीप। तो यहाँ पर उसको डेड कहने बजाय वो मर गया है, वो मुर्दा है, उसकी जगह कम इंटेंसिटी वाला वर्ड यूज कर लिया गया है, ही इज फॉलन स्लीप। तो डेड की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो चुकी है बाय यूजिंग अनदर वर्ड फॉलन स्लीप। सो बोथ दीज एग्जांपल्स आर ऑफ यूफेमिज्म। अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी और सरकाज़्म। अब ये क्या होता है? इसमें हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनका लफ्जी मतलब कुछ और होता है, लेकिन वो वर्ड्स जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो मीनिंग कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज नो शू। कॉबलर मोची को कहते हैं। अब मोची एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास हर वक्त जूते मौजूद होते हैं और वो दूसरे लोगों के जूते रिपेयर करता है, मेंड करता है। लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि कॉबलर के बच्चे के पास जूते नहीं है, और ये बड़ी आयरनी वाली बात है, उल्टी बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास हर वक्त जूते होते हैं उसी के अपने बच्चे के पास जूते नहीं है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ आयरनी। इसी तरह द फायर स्टेशन हैज बीन बर्न्ड। फायर स्टेशन एक ऐसी जगह है जिसका काम दूसरी बिल्डिंग्स को की आग को बुझाना होता है, और फायर स्टेशन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसकी अपनी बिल्डिंग जलने से महफूज रहे, लेकिन यहां पर फायर स्टेशन की अपनी बिल्डिंग ही जल चुकी है। सो ये भी आयरनी की एग्जांपल है। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन किसको कहते हैं? इसमें हम दो ऐसे वर्ड्स को जो कि आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, हम उनको एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देयर वाज लाउड साइलेंस इन द रूम। कमरे में ऊंची खामोशी थी। अब यहां पर लाउड और साइलेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पर जुमले के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हमने ऐसे दो ऑपोजिट वर्ड्स को इस्तेमाल किया है। इसी तरह द ग्लास वॉज कंप्लीटली एम्प्टी। ग्लास मुकम्मल तौर पर खाली था, और कंप्लीटली और एम्प्टी बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। खाली और मुकम्मल ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन सेंटेंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमने दो ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, और ऑक्सीमोरॉन सेंटेंस को या लैंग्वेज को थोड़ा सा फनी एस्पेक्ट दे देती है, थोड़ा सा उसको मजाहिया बना देती है। हमारे पास नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमेक्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम वर्ड्स को सीरीज में इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह की सीरीज में कि हर आने वाला वर्ड पीछे वाले वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में हम उनको अरेंज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही लॉस्ट हिज कार, हिज डॉग एंड हिज फादर। यहां पर उसने तीन चीजें खोई, कार, डॉग एंड फादर। सबसे जो कम इंपॉर्टेंस वाली चीज होगी वो कार होगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉग, और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फादर। तो यहां पर इन तीनों वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला वर्ड दैट इज कार, उसके बाद मजीद इंपॉर्टेंस वाला वर्ड दैट इज डॉग, और उसके बाद मजीद इंपॉर्टेंस वाली चीज जो कि फादर है। तो ही लॉस्ट हिज कार, हिज डॉग एंड हिज फादर। यहां पर इन तीनों वर्ड्स को इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमेक्स। उसी तरह फर्स्ट शी डिड इट वेल, देन बेटर एंड देन बेस्ट। सबसे पहले उसने इससे या इस काम को अच्छा किया, फिर बेहतर किया, और फिर बेहतरीन किया। यहां पर भी वेल, बेटर और बेस्ट इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस की ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो ये भी क्लाइमेक्स की एग्जांपल होगी। और उसके बाद अनदर फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्लाइमेक्स की बिल्कुल ऑपोजिट है। सो दिस इज द ऑपोजिट टू क्लाइमेक्स। इसमें हम चीजों को उनकी डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस वाले ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर उसी एग्जाम्पल को हमने दूसरे ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ही लॉस्ट हिज फादर, हिज डॉग एंड हिज कार। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला,
वर्ड, उसके बाद कम इंपॉर्टेंस वाला जो कि डॉग है, उसके बाद सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला दैट इज कार। तो ही लॉस्ट हिज फादर, हिज डॉग एंड हिज कार, ये एंटी क्लाइमैक्स की एग्जांपल होगी, जस्ट ऑपोजिट टू क्लाइमैक्स। और फर्स्ट शी डिड इट बेस्ट, देन बेटर एंड देन वेल, और ये क्लाइमैक्स का ऑपोजिट है और ये एंटी क्लाइमैक्स की एग्जांपल होगी। और उसके बाद एक और फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिट्रेशन। और अलिट्रेशन में क्या होता है, हम करीब करीब वाले वर्ड्स में सेम साउंड्स को रिपीट करते हैं और वो जो साउंड्स होंगी वो मोस्टली कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी। मिसाल के तौर पर बेटी बॉटर बॉट सम बटर, यहां पर सेम साउंड्स रिपीट हो रही हैं, दैट इज ब साउंड करीब करीब वाले वर्ड्स के स्टार्ट में एक साथ रिपीट हो रही है। बेटी बॉटर बॉट सम बटर यानी यहां पर ब साउंड बार बार रिपीट हो रही है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। और द फरो फॉलोज, यहां पर दो करीब वर्ड्स में, नियर बाय वर्ड्स में फर्स्ट साउंड रिपीट हो रही है, सो इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन। और इसके बाद एक और फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। और ओनोमेटोपिया में ये होता है कि हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो साउंड को इन्वोक करते हैं हमारे माइंड में। इवोक का मतलब होता है हमारे माइंड में उसको लेकर आते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो कि उस चीज की साउंड को हमारे माइंड में ले आए जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर द क्रो केप्ट कॉइंग, यहां पर कॉइंग जो वर्ड है कॉइंग, ये क्रो को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है। और किसकी साउंड को, जिस चीज की साउंड है यानी क्रो की। तो कॉइंग वर्ड से ही क्लियर है ये किसी की साउंड है, और साउंड से क्लियर है ये क्रो की साउंड है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया। और इसी तरह द बजिंग बीज फ्लू अवे, तो यहां पर बजिंग बीज, बज बीज जब मूव करती हैं तो बज इस तरह की साउंड आती है। तो यहां पर जो बजिंग वर्ड है वो बीज जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं उसको शो कर रहा है, तो ये भी ओनोमेटोपिया की एग्जांपल है। और लास्ट पर है हमारे पास टोटोलॉजी और प्लियोनेज्म। इसमें ये होता है कि हम एक ही आइडिया, ये एक ही फैक्ट को डिफरेंट वर्ड्स में एक साथ रिपीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। अब रिपीट का मतलब होता है दोबारा दोहराना, यानी यहां पर दोबारा का मीनिंग रिपीट के अंदर ही एडजस्टेड है, लेकिन यहां पर अगेन को दोबारा पुट कर दिया गया है। रिपीट योर क्वेश्चन अगेन, रिपीट की वजह से अगेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर रिपीट के मीनिंग को दोबारा एक और वर्ड से एक्सप्रेस किया गया है, रिपीट योर क्वेश्चन अगेन, अगेन से। सो ये टोटोलॉजी या प्लियोनेज्म की एग्जांपल होगी। और इसी तरह माई ग्रीफ एंड सोरो मूव्ड हिम, मेरे ग्रीफ और सोरो ने उससे हिलाकर रख दिया, उसको परेशान कर दिया। तो यहाँ पर ग्रीफ और सोरो दोनों का मतलब गम होता है, और यहाँ पर हम एक ही चीज को डिफरेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टोटोलॉजी और प्लियोनेज्म। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। और आज हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, और वो कौन कौन सी थी, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, एंड देन देयर वर हाइपरबोली, यूफेमिज्म, आयरनी और सरकाज़्म, ऑक्सीमोरॉन, climax, anticlimax, alliteration, onomatopoeia, or tautology. So this was all for today's lecture. I hope it will be. So this was all for today's lecture. I hope you must have found this lecture really interesting and helpful for you. We shall stop here. I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.